अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है लाइट रिएक्शन का जो दूसरा पार्ट है, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो आज हमने लाइट रिएक्शन का दूसरा पार्ट है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, उसके बारे में हमने पढ़ना है। या हम कह सकते हैं कि वाई नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे चेंज इनटू साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे, कि क्यों जो है जो कि ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है लाइट रिएक्शन का, ये साइक्लिक फॉर्म में या साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कैसे चेंज होता है। क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के दौरान नॉर्मली जो लाइट रिएक्शन होता है वो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। ये वाला जो हम इससे पहले लेक्चर में हम डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। ये जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है ये क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या होता है, ओनली फूड सिस्टम फर्स्ट इज इन्वॉल्व। इसमें पहला जो आपके पास है, देखिए इससे पहले जो नॉन साइक्लिक था उसमें तो फूड सिस्टम सेकंड भी था और फूड सिस्टम फर्स्ट भी था, लेकिन इसी साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में क्या इन्वॉल्व है, ओनली फूड सिस्टम फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास फूड सिस्टम सेकंड है इसको हमने रिमूव करना है, ठीक है। दूसरा क्या है कि ओनली एटीपी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, नो एनएडीपीएच2। मतलब ये है ये जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है इसमें तो आपके पास एटीपी की फॉर्मेशन भी होती थी और एनएडीपीएच2 की भी होती थी, लेकिन जो आपके पास साइक्लिक है उसमें सिर्फ और सिर्फ एटीपी फॉर्मेशन होता है, इसकी फॉर्मेशन नहीं होती। अब देखिए क्यों होता है साइक्लिक, वाई साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट अगर, हाउ इट चेंज फ्रॉम नॉन साइक्लिक इनटू द साइक्लिक फॉर्म। देखें ये उस वक्त होता है जब डिफिशियंसी ऑफ एटीपी हो जाती है, जब प्लांट की बॉडी में डिफिशियंसी ऑफ एटीपी, चूंकि एटीपी जो है ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये कई जगहों पर इस्तेमाल होते हैं बॉडी में, तो इसकी डिफिशियंसी हो सकती है। तो इसी वजह से क्या हो जाती है, डिफिशिएंट हो जाते हैं। अब जब एटीपी की डिफिशियंसी हो जाए और साथ साथ क्या हो जाए, मोर एकम्युलेशन ऑफ एनएडीपीएच2, ये इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन इसका इस्तेमाल इतना नहीं है, ये एकम्युलेट होता जा रहा है। तो फिर डार्क रिएक्शन को तो ये दोनों चलाते हैं, लेकिन अगर ये नहीं है, एटीपी नहीं है, तो फिर इंडिविजुअली एनएडीपीएच2 तो डार्क रिएक्शन को प्रोसेस नहीं कर सकते। इस पर्पस के लिए क्या होता है, in order to fulfill the amount of ATP requirement for dark reaction। अब फिर क्या होगा, फिर ये सिंपल फूड सिस्टम फर्स्ट शुरू हो जाएगा, एटीसी की जरूरत नहीं होगी। देखिए फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, इसी में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें सबसे पहले हमने जिक्र किया कि फूड सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व है जो 700 नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इससे दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एनर्जाइज हो जाते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको गेन कर जाते हैं। अब इसमें अगर आप देखें, इसमें जो आपके पास ये एफ डी है, देखिए इसको हम इस तरह करते हैं, आपके पास एफ डी फेराडोक्सिन को मैं इधर ले आया, इसको हमने क्रॉस कर दिया, ये इधर नहीं आता, ये डायरेक्ट जब इस पर लाइट पड़ती है फुल सिस्टम फर्स्ट पर तो दो इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज हो जाते हैं। सो कौन एब्जॉर्ब करता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और इससे फिर दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कौन एब्जॉर्ब करता है, फेराडोक्सिन एफडी, ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर जाता है। फिर ये डायरेक्टली कहाँ पर आते हैं दो इलेक्ट्रॉन, ये इसी साइटोक्रोम में, देखें ये यहाँ पर आ जाते हैं दो इलेक्ट्रॉन। फिर साइटोक्रोम से कहाँ पर आते हैं, प्लास्टोसाइनिन में, फिर अपनी ओरिजिनल जगह पर आ जाते हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए थे। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, इसको साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। अब देखिए, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, देखिए इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब इसकी यहाँ पर साइक्लिक में इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पेपर में आ जाए तो फिर इसकी यहाँ पर देखिए, अब फूड सिस्टम सेकंड की भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी क्या है, इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। देखिए इसकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है इन केस ऑफ
साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। देखिए अब इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी मैं मिटा रहा हूं। अब यहाँ पर आपके पास एटीपी की फॉर्मेशन होती है, लेकिन ये चूंकि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की थ्रू होती है तो इससे मैं ये नॉन का लफ्ज मैं रिमूव कर रहा हूँ। देखिए ये नॉन लफ्ज की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में था प्रीवियस लेक्चर में। अब ये क्या हो गया, ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया, क्योंकि हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए अब सिंपल हो गया आपके पास, फुटस्टेप फर्स्ट पर लाइट पड़ती है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज हो जाते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर इसको गेन कर जाता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फेराडाक्सिन में आ जाते हैं, फेराडाक्सिन से 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फिर साइटोक्रोम में आ जाते हैं बी और एफ में, और साइटोक्रोम से फिर 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्लास्टोसाइनिन में, और फिर ये जो होते हैं फिर फुटस्टेप फर्स्ट पर आ जाते हैं। मीन्स ये इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन साइकिल बैक हो गए, इलेक्ट्रॉन आर साइकिल बैक, इसी वजह से इसको कहा जाता है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एटीपी की फॉर्मेशन होती है, वो NADPH2 जो है इसकी फॉर्मेशन नहीं होती, इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कहीं आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।